एक बदसूरत लड़की जिसे क्लास में कोई भी पूछता तक नहीं है, वहीं आगे जाकर क्लास के मशहूर लड़के की गर्लफ्रेंड बनती है। लेकिन तभी जब वो उस लड़के की जिंदगी का राज जानती है। ये कहानी प्यार की ताकत और इम्तिहान की है दोस्तों। 2017 की जापानी मूवी क्लोजेस्ट लव टू हेवन की कहानी निनोन नाम की एक लड़की से शुरू होती है। निनोन किसी वजह से भागते हुए क्लासरूम में आती है और क्लास के एक लड़के से टकरा जाती है। उसने माफी भी मांगी, लेकिन वो लड़का माफी मांगने के बजाय उसे पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करने लगा और बदतमीजी पर उतर आया। इतने में उसी क्लास में पढ़ता हुआ लड़का यूजी वहाँ पर आया और उसके साथ मारपीट करने लगा। लड़ाई खत्म होने के बाद यूजी खुद के गुस्से को शांत करने के लिए छत पर चला गया। थोड़ी देर बाद निनोन उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंची और डरते डरते उससे पूछी, क्या तुम मरने वाले हो? यूजी ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कह रही हो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। स्कूल के बाद यूजी अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में मस्ती कर रहा था। तभी खिड़की से उसे निनोन दिखाई दी, जिसकी आंखें हमेशा उसके बालों से ढकी रहती थी। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, ये लड़की कितनी अजीब है, हमेशा अकेली रहती है, कैसे दिखता भी है कुछ। थोड़ी देर बाद यूजी पार्क में अकेले समय बिताने चला गया। वहाँ एक घायल चिड़िया उसके पैरों पर आकर बैठ गई। चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। यूजी ने उसे अपने हाथों में लिया और बार बार उड़ने के लिए हिम्मत देने लगा। आखिरकार चिड़िया उड़ ही गई। ये देखकर यूजी बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल वो जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा कि मुझे अभी नहीं मरना, मैं और जीना चाहता हूँ, मुझे अकेले नहीं रहना। ये सब निनोन एक पेड़ के पीछे छिपकर सुन रही थी। वो उसके पास आई और बोली, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, मुझे भी लोगों से आंखें मिलाने से डर लगता है, इसलिए मैंने कभी अपने बाल नहीं काटे, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर उसने अपने बाल काट दिए और वादा किया कि आज से 365 दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। निनोन के इस बदलाव से यूजी हैरान रह गया। वो वहां से चली गई ताकि और सवालों का जवाब ना देना पड़े उसे। घर पर उसके माता पिता उसका नया रूप देखकर खुश हो गए। निनोन का एक पालतू तोता था जिससे वो अपनी हर बात शेयर किया करती थी। उसने सोचा, मैंने यूजी से प्यार का इजहार करने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी, लेकिन उसे रोते हुए देखकर मैं चुप नहीं रह सकती थी ना। अगली सुबह निनोन स्कूल जाने के लिए निकली तो देखा कि यूजी उसका इंतजार कर रहा है। उसने कहा, तुम लेट हो गई हो। निनोन हैरानी से बोली, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? यूजी ने जवाब दिया, तुमने ही तो वादा किया था ना, अब तुम्हें पूरे 365 दिन मेरे साथ रहना होगा। दोनों स्कूल की ओर चल दिए। पूरे स्कूल में उनके रिश्ते की अफवाहें फैल गई। फ्री टाइम में दोनों साथ बैठते थे। निनोन को पक्षियों और जानवरों से बहुत प्यार था। जो यूजी को पता चला तो वो उसे जू घुमाने ले गया। जू में निनोन हर जानवर और पक्षी के बारे में बता रही थी। यूजी उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा कि क्लास में हमेशा चुप रहने वाली ये लड़की इतनी बोलती है क्या। यूजी ने उन पलों को अपने फोन में कैद कर लिया। बाद में दोनों फोटो बूथ में गए और तस्वीरें खिंचवाई। निनोन के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन था। उसने अपनी डायरी में उस दिन को लिखकर यादगार बना दिया। एक रात निनोन ने अपने माता पिता को बात करते हुए सुन लिया। वो यूजी के दिल की बीमारी के बारे में बता रहे थे। निनोन को पता चला कि यूजी के पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल ही बचा है। अगली शाम दोनों पार्क में थे। यूजी ने बोला, कितनी सुहानी शाम है ना, धन्यवाद कल के लिए, तुम्हारे साथ रहकर मुझे हर चीज सुंदर लगने लगी है। निनोन उसकी बात सुनकर सोचने लगी, मैं उसकी जिंदगी के हर पल को खुशियों से भरना चाहती हूँ, चाहे उसके पास कितना भी कम वक्त क्यों ना बचे। अगले दिन स्कूल जाते वक्त रास्ते में यूजी की पुरानी दोस्त रेई उससे मिली। उसने यूजी से जन्मदिन के प्लान के बारे में पूछा। रेई ने निनोन को देखकर कहा, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? यूजी ने गलतफहमी दूर करते हुए कहा कि नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। रेई ने बताया कि वो और यूजी बचपन में साथ में अस्पताल में भर्ती थे। निनोन को पता चला कि यूजी का जन्मदिन 12 नवंबर को है और उसने ये दिन खास बनाने की ठान ली। निनोन ने दोस्तों को अपने हाथ से कई कार्ड्स देकर जन्मदिन की पार्टी के लिए आमंत्रित किया। उसने खुद सजावट का सामान तैयार किया और केक भी बनाया। उसके माता पिता खुश थे कि इस साल निनोन अकेली नहीं बल्कि दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने वाली है। 12 नवंबर को निनोन ने पूरे रेस्टोरेंट को सजाया। उसने रेई को भी आमंत्रित किया। सजावट देखकर रेई को जलन हुई। उसने निनोन से कहा, क्या तुम्हें पता है कि यूजी को केक खाने से नुकसान हो सकता है? निनोन ने बिना कुछ सोचे केक छिपा दिया। पार्टी शुरू हुई और सभी ने मिलकर मस्ती की। निनोन सबसे पीछे खड़ी होकर यूजी को खुश देखकर ही खुश थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी बाहर घूमने गए तब यूजी को निनोन की मां मिली। उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, अगर तुम उसकी जिंदगी में ना होते तो शायद वो इतने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन कभी मना ही नहीं पाती। ये सुनकर यूजी को एहसास हुआ कि उसने निनोन के लिए कुछ नहीं किया। वो उसे ढूंढने निकल गया और उसे निनोन नदी के किनारे मिली, जहाँ वो अपना बनाया हुआ केक डस्टबिन में फेंकने जा रही थी। यूजी ने समय पर पहुंचकर निनोन को रोका। उसने केक का बॉक्स खोला जिसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे यूजी। ये देखकर यूजी की आंखों से आंसू आने लगे। उसने कहा, मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है,
लेकिन तुम्हारे आने से सब कुछ बदल गया। तुमने मुझे मौत से नफरत करना सिखाया और जिंदगी से प्यार करना। यूजी ने निनॉन से अपनी प्यार का इजहार किया। निनॉन ने भी भावुक होकर हामी भरी। यूजी ने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन उसने क्लास में सबके सामने घोषणा की कि निनॉन उसकी गर्लफ्रेंड है। निनॉन के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। क्रिसमस आने तक दोनों के रिश्ते में प्यार बढ़ता गया। निनॉन जो पहले गुमसुम रहती थी, अब हमेशा मुस्कुराती और गुनगुनाती रहती थी। नए साल पर यूजी, निनॉन और उनके दोस्त काजो और रेई रेस्टोरेंट में मिले। काजो रेई को पसंद करता था, लेकिन रेई यूजी को पसंद करती थी। जब रेई ने निनॉन को अकेले पाया तो उसने यूजी और अपनी एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है। ये सुनकर निनॉन भाग गई और रोने लगी। यूजी ने उसे समझाया कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती है। निनॉन ने अपनी गलतफहमी दूर की और दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। एक दिन यूजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। निनॉन उसे ऐसे देखकर पूरी तरह टूट चुकी थी। रेई ने उसे समझाया कि यूजी की बीमारी गंभीर है और उसे सर्जरी की जरूरत है। निनॉन ने वादा किया कि वो यूजी का साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। कुछ दिन बाद यूजी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। वैलेंटाइन डे की रात दोनों साथ थे। निनॉन ने कहा, आज मेरे माता पिता घर पर नहीं है, तुम मेरे घर आ सकते हो। और जब वो घर में थे तब अचानक से निनॉन के माता पिता घर लौट आए। निनॉन के पिता ने यूजी से बात की। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। निनॉन अब अकेली नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे रिश्ते को मंजूरी नहीं दे सकता। जब तुम उसकी जिंदगी से चले जाओगे तो वह फिर से अकेली रह जाएगी। यूजी ने ये सुनकर फैसला किया कि वो निनॉन से दूर ही रहेगा। अगली सुबह निनॉन को जब ये पता चला तो वो उसे ढूंढने निकली, लेकिन यूजी बहुत दूर जा चुका था। निनॉन ने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। काजो ने यूजी को उसकी माँ की कब्र पर ढूंढा। उसने कहा, तुम्हारा आज मायने रखता है, ना कि कल। निनॉन ने तुम्हें बदल दिया है। तुम उसकी जिंदगी में हो और उसे खुश रख सकते हो। यूजी ने काजू की बात मानी और निनॉन के पास लौटने का फैसला किया। काजू ने उसे सूट पहनाकर चर्च में पहुंचाया, जहां निनॉन सफेद शादी के जोड़ों में उसका इंतजार कर रही थी। यूजी ने निनॉन से वादा किया कि वो सर्जरी करवाएगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। निनॉन के पिता ने उसके रिश्ते को स्वीकार कर ही लिया। सर्जरी के लिए यूजी अमेरिका चला गया। निनॉन और उसकी बातचीत खतों के जरिए होने लगी। उसने बताया कि काजो और रेई अब रिलेशनशिप में हैं। सर्जरी के दिन निनॉन प्रार्थना कर रही थी। 365 दिन पूरे होने के बाद यूजी स्वस्थ होकर वापस आ गया। दोनों फिर से साथ थे और उनकी खूबसूरत प्रेम कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरीके के मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।